तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाइस। डाइस मतलब क्या होता है? पासा। और पासा में क्या होता है कि जिसके त्रिविम होता है। त्रिविम का मतलब क्या होता है? जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है? बराबर होता है। तीनों बराबर होता है उसे हम लोग कहते हैं पासा। अब यहाँ पर जो होता है, जैसे देखिएगा, अगर हम ये बना रहेंगे कि जिसे आपको ये वर्गाकार रूप में, अब हम उसको डाइस बनाना है, डाइस किस प्रकार से बनाएंगे? ये इसमें क्या होता है कि जिसके तीनों सतह बराबर होता है वो पासा कहलाता है ना, त्रिविम जिसको बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या होता है कि डाइस, डाइस जो है वो कितने प्रकार के होता है? तो डाइस जो आपका दो प्रकार के होता है। एक होता है साधारण पासा, एक होता है साधारण पासा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल डाइस, यानी सिंपल डाइस। और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, इसको हम लोग बोलते हैं मानक पासा हिंदी में, मानक पासा। अब किस प्रकार से पहचान क्रिया से जानेंगे, तो पहले ये देख लीजिए कि सिंपल पासा में क्या होता है। सिंपल डाइस में फोटो बना देते थोड़ा सा, इस प्रकार से जो है ये मानक पासा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे 3 है, 5 है, एक 6 है, 5 है और ये 4 है। तो कहने का मतलब होता है कि हम ये कैसे जानेंगे कि हमारा मानक पासा है और साधारण पासा है? तो परिभाषा से जानेंगे कि साधारण पासा किसे कहते हैं। यानी साधारण पासा जो है, यानी साधारण पासा जो है आप किसे कहते हैं? साधारण पासा, साधारण पासा, यानी साधारण पासा हम किसे कहेंगे? तो वैसा पासा यानी वैसा डाइस जिसके तीनों सतह में से कोई दो गो सतह का योग 7 होता है तो साधारण पासा कहलाता है। यानी 3 सतहों में से कोई दो सतह का योग 7 होता है वह साधारण पासा कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सदस्य लिख लिए, अगर 3+4 है ना, कि अगर हम बुआ यहाँ पे क्या 3+4 बराबर आपका 7 होता है, फिर 4+1 बराबर आपका 5 होता है, फिर आपका 3+1 बराबर कितना हुआ? 4 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि तीनों सतहों में से, ये सब सतह है, एक सतह, दो सतह, तीन सतह, तीनों सतहों में से कोई दो सतह का योग अगर 7 आता है तो ये आपका साधारण पासा कहलाता है। मानक पासा में क्या होता है कि तीनों सतहों में से कोई दो सतह का योग अगर आपका 7 नहीं होता है तो वो कौन सा पासा कहलाता है? ये मानक पासा कहलाता है। यानी 3 सतहों में से कोई दो सतह का योग जो है 7 नहीं होता है वो मानक पासा कहलाता है। जैसे आपको देखिएगा कि 6 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो 11 होता है, फिर 5+4 जोड़ेंगे तो आपका 9 होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि 6+4 जोड़ेंगे तो आपको 10 होता है। तो इस प्रकार से हमको ये पता चल गया कि मानक पासा और साधारण पासा पहचान लेंगे। ये क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, तो ये क्लियर हुआ तो थोड़ा सा परिभाषा लिख लीजिए। यानी जिस पासा के तीनों सतहों में से कोई दो सतह का योग 7 होता है तो उसे साधारण पासा कहते हैं। जैसे जस्ट बताए हैं आप लोगों को साधारण पासा किस प्रकार से होता है। इससे मान लीजिए 6 है, 1 है और 5 है, तो कहने का मतलब है कि 6+1 बराबर आपका 7 पुड़िए गया, अब उसके 5+1 बराबर आपका 6 है, और उसके बाद जो है आपका 5+6 बराबर आपका 11। तो कहने का मतलब किसी भी पासा में 3 सतहों में से कोई दो सतह का योग अगर 7 होता है तो आपको साधारण पासा कहलाता है। मानक पासा में क्या होता है? मानक पासा में ये होता है, यानी जिस पासा के, जिस पासा के तीनों सतहों में से, तीनों सतहों में से कोई दो सतहों का, कोई दो सतहों का योग 7 नहीं हो, नहीं हो तो वह
तो वह मानक पासा कहलाता है। मानक पासा कहलाता है। जैसे जैसे इसे मान लीजिए 5 हो गया, 5 हो गया आपका, 4 हो गया और 6 हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 5 + 6 को जोड़ेंगे तो 11 आ रहा है। 6 + 4 को जोड़ेंगे, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो आपको 10 आ रहा है। फिर उसके बाद जो है आपका 5 + 4 को जोड़े तो 9 आ रहा है। तो कहने का मतलब 7 नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति से हम इसको जान लेंगे कि आपको मानक पासा है ना। तो इसको परिभाषा आप लोग नोट करिए, फिर आप क्वेश्चन पर देते हैं। अब इसी बोला कि निम्नलिखित पासा को पहचाने कि कितने मानक पासा एवं साधारण पासा है। तो पहले तो हम फिगर बना लीजिएगा, फिगर बना देते, आपको पहचानना बनाना है। क्यों? क्योंकि इसलिए फिगर जब रहेगा उसमें बता देगा कि कौन सा मानक पासा हो गया, कौन सा साधारण पासा हो गया। इस प्रकार से जो है हमको पहचानना है। किसी को दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो समझने में, जरूर बताइएगा। जो वीडियो देख रहा है उसको भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर करिए। हम इसको 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 3 करते हैं, 4, 5 और 6। अब यहाँ पे हम देते 3, 5, 6, 1, 3, उसके बाद 4, 2, 1, 3, 6, 5, 1, 2, 5, 4, 6, 3 मान लीजिए आपको 5, 4। तो आपको ये बताना है आप लोगों को कि इसमें से मानक पासा कितना है और साधारण पासा कौन सा है, या उसके ऊपर नाम लिखिए। तो आप देखिएगा कि अगर ये 3, 6, 5 है, इसका मतलब ये कौन सा पासा हो जाएगा? 6, 3, 9 और 5, 3, 8, 6, 5, 11। इसको बोलेंगे हम लोग को मानक पासा, मानक पासा। अब यहाँ पे देखते हैं कि 4, 3, 7, तो जैसे 7 टूटता है तो ये हो गया आपका साधारण पासा, साधारण पासा। अब यहाँ पे है कि 3 + 2 + 3 तो 5, 1 + 3 4 बन जाता है, और 2 1 3, तो ये भी आपका हो गया मानक पासा, क्योंकि 7 नहीं टूटता, यानी आपका हो गया मानक पासा, मानक पासा। अब यहाँ पे क्या है कि 6 + 1, जैसे ही ये 7 टूट जाता है तो ये आपको हो गया साधारण पासा, साधारण साधारण पासा। अब यहाँ पे है कि 6, 4, 10, 6, 5, 11, 5, 4, 9, 7 नहीं टूट रहा है तो ये हो गया आपका मानक पासा, ये आपका हो गया मानक पासा। अब यहाँ पे 6 + 1 7 होता है, 5 1 6, यानी यहाँ भी आपका जो है 7 टूट रहा है, 6 और 1 7 होता है, तो 7 जैसी होता है ये आपका हो गया साधारण पासा, साधारण पासा। तो आपने देखा कि अगर पहचान क्रिया से बोला जाए कि कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है ना, तो ये सब दिया रहेगा तो आप आसानी से जान जाइएगा, क्योंकि आपको परिभाषा हम बताए हुए हैं, सिंबल बता के दिए थे। अंक के आधार पर पासा में आप सिंबल के आधार पर भी देखा जाता है, और उसके बाद जो है कलर के आधार पर भी, मतलब रंग जो होता है जैसे लाल, हरा, पीला, उसके आधार पर देखा जाता है, और ये अंक के आधार पर। तो अभी फिलहाल हम लोग जो पासा पढ़ रहे हैं ये आपको अंक के आधार पर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। एसएससी क्या पूछा था कि फिगर दे दिया, और फिगर देने के बाद पूछा यह था कि निम्नलिखित में से बताए कि इसमें से कितने साधारण पासा और कितने मानक पासा है, और वो आपको ऑप्शन भी दिया हुआ था। ऑप्शन क्या दिया हुआ था? जैसे यहाँ जो है इसमें पूछा गया था बुआ कि मानक पासा, यानी मानक पासा जो है कितना है,
और साधारण पासा कितना है, साधारण पासा कितना है। तो आपने देखा कि मानक पासा का 1 2 3 गो, तो मानक पासा आपका 3 था और साधारण पासा जो है कितना है, मानक पासा 1 2 3 गो है ना, 3 या 3 6 गो, यानी 3 गो आपको यह है। ऑप्शन किस प्रकार था, जैसे ऑप्शन ए में दिया हुआ था 3 2 से, तो हम दे रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ था कि निम्नलिखित में से मानक पासा और साधारण पासा कितने हैं, ऐसे दिया हुआ था ऑप्शन, ऑप्शन में ऐसे दिया गया क्वेश्चन इस प्रकार से, ऑप्शन की तरह। अब फिर बी में दिया हुआ था ऑप्शन में कि 5 1 5 और 1 सर यहाँ था 2, बी में था 3 यानी 2 और 4, सी में था आपका 3 और 3 है ना, और डी में दे दिया था हुआ तो सी होगा ना, सी और ये आपका डी, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ऐसा दिया हुआ था ऑप्शन में, ये फिगर दे दिया, फिगर देने के बाद क्वेश्चन के साथ था, क्वेश्चन ये बोल दिया था कि निम्नलिखित में से मानक पासा और साधारण पासा कितने हैं, ऊपर क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया गया। तो आपने देखा कि ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ था कि 3 2, बी में 5 1 2 4 और 3 3। तो आपने देखा कि मानक पासा की संख्या कितना है, 3 गो, और साधारण पासा कितना है 3 गो, तो कुल जो आपको 6 गो होता है। तो ये बात समझ में आ गया फिगर के अकॉर्डिंग, अगर संख्या की बात करता है तो संख्या के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा हुआ, ये फिगर है, फिगर दे दिया आपको, बना दिया, यहाँ 3 दिया, 2 दे दिया और 6 दिया, और लिख दिया क्या, क्वेश्चन में लिखा था कि चित्र में दिए गए पासों में 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। यानी आपको बोला गया है कि 3 है 6 है 2 है, तो इतना में आपको पूछा गया कि 6 का विपरीत क्या होगा। तो एक चीज हम आपको भूल गए, थोड़ा समझ लीजिएगा कि मानक पासा में एक दूसरे का विपरीत का योग 7 होता है, किसमें, मानक पासा में। थोड़ा हम बता देते हैं, जैसे मानक पासा में क्या होता हुआ कि मानक पासा में क्या होता है कि जितना भी एक दूसरे का विपरीत का योग जो होता है, विपरीत, जैसे विपरीत का मतलब बोलेगा कि 1 का विपरीत हो गया 6, तो मानक पासा में विपरीत का योग जो है 6 होता है। जैसे मान ले 3 का विपरीत कितना होगा, 4 हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 होगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो मानक में से 1 का 6 होता है, 2 का आपका 5 हो जाएगा और 3 का 4 होगा। तब पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा पासा दिया हुआ है ये कौन सा पासा है, ये तो आपको मानक पासा है। अब मानक पासा में हमेशा एक दूसरे का विपरीत का योग 7 होता है, क्या होता है, 7 होता है। और मानक पासा में हमको पहचान क्रिया से आपको बताए थे कि 3 सतहों में से कोई 2 सतह का योग अगर 7 नहीं पुरता है तो मानक पासा कहलाता है कि नहीं। तो यहाँ बोला गया है कि 6 का विपरीत, तो कहने का मतलब मानक पासा में एक दूसरे का विपरीत का योग 7 होता है, तो 6 का क्या हो जाएगा विपरीत, 1 होगा, 6 का विपरीत 1 होगा। इसका मतलब है कि बोला गया कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर यानी ए होगा आंसर, ए कहते 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में पूछता है कि 2 का क्या होता है विपरीत, 5 होता है। अगर इसी में पूछता है 3 का विपरीत, क्लियर। अब चलिए, अगर आपको दूसरा क्वेश्चन जो है इस प्रकार से देता, जैसे आपको सिंबल बना दे, इसको भी लिख लीजिएगा। जैसे ये पूछता आपको दूसरा में ऐसे रहेगा, यहाँ पे 5 देता, 5 देता आपका, और आपका जो है 2 देता और 4 देता। यहाँ पे बोलता दिए गए चित्र में 4 का विपरीत क्या होता, 4 का विपरीत क्या होता है। आपका ऑप्शन रहेगा 3, बी में 2, सी में 6 और डी में आपका जो है 1। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहले आप इसको समझ, मानक पासा तो आसानी थी कि आप आसानी से उसको समझ गए।
देखो समझो पहले, इसको आप लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि मानक पासा में हमने देखा कि 3 सतहों में से कोई दो का एक साथ नहीं जुड़ता है तो मानक पासा है। अब मानक पासा हमेशा एक दूसरे के विपरीत का योग कितना होता है, 7 होता है। क्लियर। अब इसमें आपको बताया कि 2 का पूछेगा तो 5, 3 का पूछता तो 4, 6 का पूछता तो 1, यहाँ तो 6 था। लेकिन यहाँ तो वो बात नहीं है। यहाँ जो है दूसरा क्वेश्चन जो आपको बोला जा रहा है कि अगर 5 है, 2 है और 4 है, ये आपको पासा दे दिया है। अब जब ये पासा आपको दे दिया गया है तो ये कौन सी पासा दिखाई दे रहा है, साधारण पासा दिखाई दे रहा है ना। क्यों, क्योंकि देखिए 5 आदमी कितना होता है, 7, और साधारण पासा में विपरीत का योग 7 नहीं होता है। इसमें ऑप्शन पर चला जाता है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन पर चला जाता है कि हम इसको कैसे बनाएंगे। पहला कंडीशन तो ये देखिए कि जिसका विपरीत पूछेगा साधारण पासा में, जब भी अगर डाइस साधारण पासा में दिया रहेगा और जिसकी विपरीत की बात करता है उसमें क्या होता है, जैसे बोला गया है आपको 4 का विपरीत, किसका विपरीत हुआ, 4 का। तो 4 के विपरीत की बात बोला गया है तो इसके पड़ोसी कौन कौन है, 2 होगा और 5 पड़ोसी है ना, एक बेचारा स्वयं है। यहां समझना है कि जिसका विपरीत पूछेगा उसका पड़ोसी विपरीत नहीं हो सकता, न 2 होगा इसका और न ही 5 होगा, न ही स्वयं होगा। बाकी इसके सिवा कोई भी अंक रहेगा ये 4 का विपरीत होगा। जैसे अब 3 तो हो सकता है क्योंकि इसमें 3 है, नहीं है। 2 है तो 2 नहीं होगा। 6 है तो 6 भी हो सकता है, 6 इसमें तो नहीं ना जी, तो 6 भी हो सकता है। 1 है, नहीं है, 1 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा कि हम ऑप्शन के अनुसार हमारा पहला कौन सा आएगा। तो पहला तो ए आ रहा है जो कि होने ये होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, 3 मारेंगे। लेकिन अगर मान लेते दूसरा ऑप्शन में अगर देता हुआ कि आपको मान लीजिए 6 हो गया, बी में देता आपका 1 हो गया, सी में देता आपका जो है 3 और डी में आपको देता 6, 1 और 3, तो आप किसको मारते हैं ऑप्शन, इसी क्वेश्चन का ये है। और हम आपको ऑप्शन थोड़ा सा बदल दिए, तो 6 है, 1 है, क्योंकि सब तो संभावना है ना जी, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो क्या ऑप्शन मारेंगे, बिल्कुल डी मारेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए तीनों में से लास्ट में ये दिया हुआ है 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है या 3 भी। तो ऑप्शन नंबर क्या मानना है, डी। ये पूछा हुआ एनटीपीसी का क्वेश्चन है, वर्तमान में जो पूछ रहा है वो पूछा हुआ क्वेश्चन ही अभी दिया हुआ था कि दिए गए चित्र में से जो है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो इसका सही होगा, यानी 4 का भी पूछा गया। तो वर्तमान जो भी एग्जाम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, और जो भविष्य मतलब पास्ट में जो हो चुका है एग्जाम उसके अकॉर्डिंग भी बता रहे हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है कि पिछला जो देखता है से अगला, ये दोनों को मोड़ करके हम एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आपको कहीं तरह से दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो जरूर वहां पे बताइएगा सर हमको समझ नहीं आया। हम कोशिश करेंगे पूरी तरह जो है अच्छी तरह से समझाने का, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए। चलिए जिसे देख लीजिए, अगर आपको 2 को डाइस देगा, यानी कितना साउंड देता है, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है वीडियो बनाने में, क्या करूं मजबूरी है। अब यहाँ पे एक, यहाँ पे 3 हो गया, 5 हो गया और आपका जो है 2 हो गया। फिर दूसरा में है, दूसरा आपका इस तरीका से दे दिया और उसके बाद यहाँ दे दिया। अब यहाँ 1 दे दिया आपका, 1 दे दिया आपका, 4 दे दिया और 3 दे दिया। अब मान लीजिए कि एगो डाइस और ये दूसरा डाइस। अब यहाँ पे लिख दिया कि दिए गए दोनों पासाओं में से 4 का विपरीत क्या हो, 4 का विपरीत क्या हो। अब यहाँ पे 4 का विपरीत पूछा गया है, तो यहाँ देखो अब इसमें मानक पासा वाला दिमाग खत्म और साधारण पासा वाला दिमाग खत्म। इसमें कोई जरूरी नहीं कि मानक पासा कौन है, साधारण पासा कौन है। इसमें यह देखना है कि कॉमन मेरा कौन सा है। ये 2 को पासा हो गया, अब 2 को पासा में आपको कॉमन निकालना पड़ेगा कि कॉमन मेरा कौन सा होगा। तो जरा देखिएगा कि इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा। दोनों में से अगर आपको कॉमन निकालना होगा तो देखिए 3 यहाँ पे है और ये आपका 3 है, बाकी और कोई कॉमन नहीं है।
तो जब जब भी दो पासा में अगर जो आपका अंक कॉमन आ जाए तो कॉमन से ही हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे, या तो क्लॉकवाइज और नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा, जिससे घड़ी नहीं घूमता है तो ये घड़ी ऐसे चलता है, टिक 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 ऐसे चलता है। तो जहां से कॉमन मिले वही सबको चल देना है। तो देखिए ई पासा में हम चलेंगे ऐसे 3, फिर उसके बाद 2 और 5 आ गया। उसके बाद हुआ देखिए कि इस वाला में 3 है तो 3 के सामने 3 रखेंगे, फिर आपका हो गया 4 और फिर आपका 1। देखिए ये एक दूसरे का विपरीत नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे का विपरीत है। ये बात थोड़ा समझना पड़ेगा। क्यों? 3 यहाँ भी है, 3 है तो स्वयं का स्वयं विपरीत नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको पूछा गया था कि 4 का विपरीत क्या होगा, था 4 का विपरीत 2 होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? यानी यहाँ तो आपको नहीं मानक पासा की जरूरत पड़ा है, नहीं साधारण पासा की जरूरत पड़ा है, जरूरत पड़ा है हमारा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यानी जो भी हमारा अंक कॉमन हुआ है उस अंक से हमको क्या करना है, या तो क्लॉकवाइज चलिए या नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं बाबू तो यहाँ पे 3 है तो फिर 2 है 5 हो गया। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर चलते हैं आप तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे क्या है कि 3 है, जैसे इसको अब चले गए तो 3 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया। तो ये एक दूसरे का क्या हो गया? विपरीत हो गया। ये समझ में आ गया? तो इसको आप नोट करिए थोड़ा सा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्या है कि अब देखिए इसमें मानक पासा या साधारण पासा कुछ नहीं। देखिए ये मानक पासा, मानक तो हमेशा अगर मानक पासा में रहेगा, एगो मानक पासा एगो साधारण पासा, तो उसमें कॉमन हो जाए, है कि नहीं? और उसमें कॉमन है नहीं। तो जब आपको कॉमन नहीं है और आपको बुझा रहा है कि मानक पासा है कि नहीं? मानक पासा जब कॉमन नहीं रहेगा बाबू और आपको बुझा रहा है कि मानक पासा है ये, तो आपको ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन पर डिपेंड नहीं करता है तो आप किसी भी, अब ये नहीं कि यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन में नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? ये दोनों मानक पासा है। और मानक पासा में हम बताए थे कि एक दूसरे का विपरीत का योग कितना होता है? बताइए, 7 होता है ना जी। तो यहां बोला गया था बुआ कि 6 का विपरीत क्या होगा। ये समझ में आया? लेकिन कभी कभी एग्जाम में बहुत दिमाग लगा लेता है एग्जामिनर कि आपको इस तरीका से जो ऑप्शन देगा तो अब जरा बताइए, जैसे अभी तो एक था इसके अनुसार, लेकिन अब मान लीजिए इसके अनुसार छोड़ दीजिए, अब इसके अनुसार सुना, अब इसके अनुसार यही क्वेश्चन रहेगा और आपका जो है यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 3 का विपरीत क्या होगा और हम ऑप्शन अलग से बदल देंगे। तब क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में क्या करिएगा? अब मैं तो 3 का जो है 3 का विपरीत पूछा है ना। अब देखो यहाँ पर, अब समझिए यहाँ पर थोड़ा सा, ये पहले पूछा था आपका कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो 3 का तो पता है कि 3 का, देखिए ये 3 का पूछा है तो 4 हो जाएगा, होगा ना। जब 4 होगा इसका मतलब जो है ये 4 होगा तो ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा और बदलते हैं। अगर मान लेते हैं हुआ कि आपको जो है 2 रहेगा, 5 रहेगा, 1 रहेगा और यहां लिख देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या मारिएगा कि 3 का विपरीत क्या होगा इस दोनों पासा के अनुसार। तब क्या मार सकते हैं? तब यही ना मार सकते बाबू कि अगर 3 का विपरीत पूछा गया है तो 3 का देख लीजिए, 3 का तो 4 होता है तो 4 तो इसमें है नहीं, तो क्या कहें इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग होगा ना जी। अब यहाँ पे क्या है बाबा कि 2 है, 5 और 1 है, इनमें से कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 2 तो होगा नहीं, क्योंकि जिसका विपरीत की बात करता है उसका पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता है, ना 6 होगा ना ही 2 होगा, इसके सिवा कोई भी अगर अंक होता है तब उसका विपरीत होगा। तो यहाँ देखिए 2 तो होगा नहीं, 5 है और 1 है, ये दोनों में से हो सकता है। तो हम बताए थे कि जो पहले आएगा ऑप्शन में आप उसको टिक दीजिए, इसका मतलब क्या है 5 है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास होगा आपको, उसमें आपको बताया जाएगा अगले टाइप से। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है।